पिछले लेक्चर में हमने आपसे लाभ और हानि वाले चैप्टर पर बात की थी। लाभ और हानि वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, उसी में हम आगे जाकर और क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने बेसिक देखा था, आपको मैंने बताया था जहाँ तक हमने बेसिक के क्वेश्चन कर लिए थे, जहाँ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात हो रही थी। इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। पिछली बार भी एमपीपीएससी में इसी संबंधित प्रश्न आया था, इसलिए इसको आप ध्यान से रखिएगा याद। आपको क्या क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना हो, वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस 200 प्लस माइनस, लाभ हो तो प्लस और हानि हो तो माइनस, लाभ हो तो प्लस, प्रॉफिट हो तो प्लस और लॉस हो तो माइनस अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इस फॉर्मूले से संबंधित ही 2 बार एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर आपसे कहा जाता है किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए, कि अगर आपको कोई वस्तु आपसे बोला गया कि 10% लाभ के साथ, क्या बोला मैंने, 10% लाभ के साथ 100 रुपए में बेची गई कोई वस्तु, 10% लाभ के साथ 100 रुपए में बेची गई कोई वस्तु, तो आप ये बताइए कि वह वस्तु, उसका क्रय मूल्य कितना था। तो आप क्या करते हैं जनरली, मैंने क्या कहा, कोई वस्तु 10% लाभ के साथ, 10% लाभ के साथ 100 रुपए में बेच दी गई। कोई भी वस्तु मैंने खरीदी, ये वस्तु खरीदी और मैंने आप इसको 10% लाभ के साथ 100 रुपए में बेच दी। अब आपको ये नहीं पता कि इसका क्रय मूल्य कितना था, तो आप क्या करते हैं कि इसी 100 में से 10% को माइनस कर देते हैं। आप क्या करते हैं कि 100 का आपने बोला कि 10% निकाल लेता हूं, तो 100 का 10% आया 10 और 100 में से 10 माइनस करके 90, और आप बोलने लगते हैं कि ये आंसर है। यहाँ पर ये चीज नहीं करनी। पिछली बार भी जो एमपीपीएससी में प्रश्न आया था, बहुत सारे लोगों ने ये गलती कर दी कि जो आपका एक विक्रय मूल्य था उसमें से जो ये वाला परसेंट है उसको घटा दिया, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्मूला हमने प्रॉपर दिया हुआ है उसको यूज करना है। अब जैसे ये, इसी को मैं बोलूं कि 10% लाभ के साथ, 10% लाभ के साथ कोई चीज 100 रुपए में बेच दी गई, कितने में बेच दी गई, 100 रुपए में बेच दी गई, तो बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, वो वस्तु कितने में खरीदी गई होगी। मैंने आपको यहीं से बताया था कि सीपी कैसे निकाल लेते हैं। आप सीपी निकाल लेते हैं आप 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, जो भी है आप। अब देखिए, अगर आप वहां प्रश्न कर रहे हैं एमपीपीएससी की परीक्षा में, तो अगर आपको यहाँ लाभ दिया है तो आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिखिए, प्लस लाभ या प्लस प्रॉफिट लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखिए इसको, अगर परीक्षा में आप सवाल कर रहे हैं, यहाँ पर आप इसको लिखिए, यहाँ पर इसको लाभ लिखा आपने, यहाँ पर लिखिए इसको विक्रय। अब मैंने आपसे कहा कि 100 तो ज्यों का त्यों रहेगा, इंटू विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर है, विक्रय मूल्य आपका 10% लाभ दिया आपको, 10%, 100 में कितना परसेंट लाभ दिया, 10% लाभ दिया है। तो आप यहाँ पर इसको ज्ञात करनी है, आपको क्या ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय, यहाँ से आप लाभ निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य आपको दिया है 100 रुपए, 100 इंटू 100 बटे, यहाँ पर आपको दिया है 100 प्लस लाभ का कितना 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 2 4 0 बटे। अब आप अगर यहाँ पर 100 करते बटे में, तो आपका क्या हो जाता, आंसर गलत आ जाता। तो इस प्रकार से इस तरह के सवाल को करना है। तो आइए इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करते हैं अपन, इससे आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और आपको याद रखना है कि सीधे सीधे माइनस मत करिएगा, कि आपको अगर दिया है कि किसी वस्तु को 10% लाभ के साथ 500 रुपए में बेचा गया है, तो उस वस्तु को क्रय मूल्य बताइए, वस्तु, उस वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा। तो आप ये मत करिए कि 500 में 10% कम करने लगे, वहां पर ये प्रॉपर फॉर्मूले से बात की जाती है। आइए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न लगाने की बात करते हैं। और आज के ही चैप्टर में, आज के ही लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ आपको इस तरह के भी सवाल दिए जाते हैं परीक्षा में। यहाँ पर क्या होता है, कोई दुकानदार होता है, वो बेईमानी पूर्ण कार्य कैसे करता है कि एक, आपको उसको 1 किलो तौलना है, तो वो क्या करता है कि 900 ग्राम तौलता है, क्या करता है कि 900 ग्राम तौलता है, 900 ग्राम तोलता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए वो कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। तो इस तरह की प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, आइए पहले इस तरह के सवाल हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझें। तो यहाँ पर मेरे पास सवाल है, क्वेश्चन है मेरे पास कि श्याम ने एक वॉशिंग मशीन 8,580 में बेचकर, अब यहाँ पर श्याम लिखना, श्याम ने एक वॉशिंग मशीन, श्याम ने एक वॉशिंग मशीन, आपको लिखते चलना है साथ में, श्याम ने एक वॉशिंग मशीन
श्याम ने एक वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी है? 8,580 रुपये, 8,580 रुपये में खरीदी और 4% का लाभ कमाया, एवं 4% का लाभ कमाया, लाभ कमाया। ठीक है, तो बताइए उसने कितने में खरीदा था? तो बताइए में खरीदा था। ये आपके सामने हो गया प्रश्न। यहाँ पर आपको फिर देखिए क्या दे दिया कि आपको दे दिया श्याम ने एक वॉशिंग मशीन 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। तो बताइए उसने उसे कितने में खरीदा था? तो अब आपको यहाँ इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, इस तरह के प्रश्न में आपको फिर से क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आपको देखिए कि आपको क्या बताया, आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य तो आपको दे दिया गया है, लाभ भी दे दिया गया है, अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब अगर इसमें आपने एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी का यूज करते हुए 8,580 रुपये में डायरेक्ट 4% घटाने की कोशिश की तो आपका आंसर आ जाएगा गलत। अब गलत आंसर आपके 3 में से 3 नंबर या 5 में से 5 नंबर काट सकता है। तो इस प्रश्न के लिए हमको क्या करना है, इसके लिए मैं हल करना जब आरंभ करूंगा, इसके लिए जब मैं हल करना आरंभ करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या क्या आता है। यहाँ पर मेरे को दिया है विक्रय मूल्य, क्या दिया है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है मेरे को। यहाँ पर मुझे विक्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य के साथ मुझे दिया है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर 4, लाभ प्रतिशत दिया है। और हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। ये सवाल लिखने का तरीका होता है, ज्ञात करना है हमको क्रय मूल्य, क्रय ज्ञात करना है, सवाल लिखने का आपका तरीका होता है। अब आपको पता है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो होता है उसको पलट देते हैं तो क्या आ जाता है अपना विक्रय मूल्य का। आपको पता है यहाँ पर सीपी का फॉर्मूला, जैसे मैं आपसे कहूँ सीपी का फॉर्मूला हो जाता है 100 इंटू SP अपॉन 100 इंटू SP अपॉन क्या हो जाता है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ मैंने आपको बता दी ताकि आपको एक ही फॉर्मूले में याद रहे। आप इसको क्या कर लिया करिए, जो भी आपसे पूछा गया है वहाँ पर वो लिख लीजिए। लाभ प्रतिशत दिया गया है तो आप यहाँ पर कर लीजिए प्लस लाभ, ये आप यहाँ पर कर लीजिए। अब आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमको सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब आप लिखेंगे CP इज इक्वल्स टू आपको क्या क्या दिया गया है, 100 तो दिया ही गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 8,580 रुपये दिया गया है, क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए 8,500 बटे आपका 100 प्लस 4 आपका 4। अब यहाँ पर इसका ये आप जोड़ लीजिए 100 इंटू 8,580 बटे 104, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको काट पीट लेते हैं जिससे जो भी बनता है। तो आप यहाँ पर काट लीजिए इसको, यहाँ पर इसको काट लेंगे, आप 2 से भी काट लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 10 2 2 4, ये आ गया आपका। उसके बाद फिर 2 से काट लीजिए तो 25 आ जाएगा, 25 यहाँ पर आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पर ये 8 5 13, 13 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 8 24 18 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या 7 से कट रहा है तो आप यहाँ पर काट के देख तो 7 चौके 28, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसका सोल्यूशन अब आप अपने हिसाब से 25 गुणे 2860 बटे 7, इसको पूरा पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं और जो हमारा आंसर आएगा वो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर इसको गुणा कर लेते हैं, 25 का गुणा इसमें करते हैं तो 25 में 0 होगा तो 0, 25 में 6 का होगा तो 25 छक्का 150 की मतलब 15 बचेगा, हासिल 15 बचेगी। 15 8 25 8 200 होता है, 200 में 15 जुड़ेंगे तो 215 होंगे, 215 की 5 हो जाएगा, 15 की 5 हो जाएगा, हासिल 25 दूनी 50, 50 में 21, 50 में 21 जुड़ेंगे तो 70 हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, बटे 7, अब 7 से भाग दे दीजिए, पॉइंट में आंसर आएगा तो नहीं, पॉइंट में आंसर आप कर दीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका आंसर आपके पास आएगा 8,250, 8,250 यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्न जैसे भी आपको आते हैं तो आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम आगे, आगे हमको क्या मिलेगा, दूसरा प्रश्न। तो इस तरह का प्रश्न आप समझ गए क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो है तो घटाना नहीं है,
8,250 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। इसको काट पीट के जैसे भी आप करेंगे, ये आप समझ गए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं तो आपको यहाँ पर बात आती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो इस कैटेगरी के जितने भी सवाल आपके पास आएंगे परीक्षा में तो आप उनको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ या सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी के प्रश्न में यही पूछेगा कि या तो इतने प्रतिशत हानि में बेचा तो आप उसका जो है तो विक्रय मूल्य बताइए, इतने प्रतिशत लाभ में पूछा तो क्रय मूल्य बताइए। इस तरह के फॉर्मूले को यूज करके आप कर सकते हैं। आपको लाभ परसेंट और हानि परसेंट पहले से मालूम है, अगर उसका कहीं यूज होता तो हम वो भी कर लेते। तो आपको ये चीज समझ में आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये ध्यान से सुनिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर, एक कुर्सी को, चेयर को, एक कुर्सी 873 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% हानि होती है। बहुत छोटे छोटे सवालों से इसलिए उठाता हूँ आपको, बहुत छोटे छोटे सवालों से इसलिए उठाता हूँ आपको ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और इस तरह के सवाल ही परीक्षा में बनते हैं। आपने पिछली बार कभी एमपीपीएससी का पेपर देखी तो ब्याज से, लाभ हानि से इस तरह का प्रश्न है जिसको परसेंट इंक्लूड रहता है ना। बेचने पर 10% की हानि, 10% की हानि होती है। यहाँ पर 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या बताना है, क्रय मूल्य, यही याद करना है ना। कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो अपन को पता है, अब यहाँ पर अपन को पता है कि हम यहाँ पर लिख लेंगे क्रय मूल्य। तो हम यहाँ पर देखिए क्या क्या है, हमको कुर्सी को इतने में बेचने पर, अब यहाँ पर आप लिख लीजिए कि हमको क्या दिया है, बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य की वैल्यू दी है 873 रुपये। विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 873 रुपये, याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया, हानि प्रतिशत, हानि दे दिया आपको 10%, हानि आपको दे दी 10%। तो अगर 10% की हानि है और विक्रय मूल्य है तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए कि कितने में आखिर खरीदा था, कितने में आखिर खरीदा था। तो फिर वही आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है CP इजिक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है आपके पास, 100 इंटू SP अपॉन 100। और यहाँ हानि है तो माइनस हानि, सीधे सीधे लिखेंगे माइनस हानि। यहाँ भी आप चाहें, यहाँ भी आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्रय मूल्य। क्रय क्या होगा आपका आंसर, बढ़िया ऑथेंटिक होगा और PST के हिसाब के तर्ज का क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है हानि है तो माइनस है, लाभ है तो प्लस है। यहाँ पर हो जाएगा आपका CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इज इक्वल्स टू 100 तो होएगा ही, इंटू विक्रय मूल्य कितना है 873 है, 873 है बटे आपको यहाँ पर 100 माइनस आपको कितनी है हानि, यहाँ पर 10%, 10 लिख लीजिए। अब हानि 10% है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 गुणे 873 बटे 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है 90 आ जाएगा। यहाँ पर शून्य से शून्य कैंसिल, यहाँ पर ये कटेगा क्या, 9 से देख लीजिए, 9 नाम 81 बचेगा और 6 3 9 9 7 63 कट जाएगा। 9 से डायरेक्ट या 3 3 से काट लीजिए, आपसे नहीं बनता अगर काटते तो 8 7 15 15 और 3 18, 3 से कट जाएगा। काट देता हूँ मैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर बचेगा 2 और 7 तो 3 नाम 27, 3 एकम 3, ऐसे काट देंगे आप, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर 3 से कट गया ये, यहाँ पर 3 से कट गया ये, तो 3 फिर काट दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ नाम 27, 2 और 1 3 7 21, कितना बच गया 97 इंटू 10 आ गया आपका, बराबर आपका आंसर कितना आ गया 970 रुपये। मतलब बेचारे ने 970 रुपये में कुर्सी को खरीदा था और उसको 10% का घाटा लगा, तो आप उसने क्या कर दिया, कि यहाँ पर 873 रुपये में बेच दिया। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि लाभ दिया है कि हानि दी है। अगर लाभ दिया है दोस्तों प्लस में हो जाता है और हानि दी है तो माइनस में हो जाता है। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट हैं आपको जो समझना है। अगर आप इसी प्रश्न को सीधे सीधे करने लगते, सीधे सीधे करने का मतलब क्या हो जाता है कि आप सोचते कि 873 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई है, मतलब 10% इसका निकाल के और जोड़ दें। अगर आप ऐसी गलती करते तो 873 का 10% निकालते, क्या निकालते 873 का, इस जो चीज लिख रहा हूं इसका क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं, क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है।
यहाँ पर 873 का 10% अगर आप निकालने लगते, 873 का 10% अगर आप निकालने लगते तो आपका कितना हो जाता, 83730 बटे 100 हो जाता। यहाँ पर दशमलव आ जाता, कितने अंक के बाद दशमलव आ जाता, 8730, यहाँ पर आ जाता दशमलव 87.30। अब इसमें 87.30 जोड़ के देखो इतना आता है क्या, 873 में 87.30, यहाँ पर 30 जो कहते हो, 7 3 10 की 0, 8 7 15 और 1 16 की 6, 8 और 1 9, ये 960 रुपये। हमारा आंसर तो 970 है। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। मतलब वही चीज है आपको कि आपसे अगर जैसे आप करते हैं ये गलती, अगर आप नहीं करेंगे परीक्षा में तो आपके बढ़िया नंबर मिलेंगे। आप ये गलती करते हैं कि आपको दे देता है प्रश्न वो, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो आप बताइए कि वो वस्तु, उसको क्रय मूल्य बताइए कि उसने कितने की खरीदी होगी। तो आप क्या सोचते हैं कि 10% का लाभ अगर मैं घटा दूं तो वहां पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि 10% लाभ वो थोड़ी बोल रहा है कि कम करना है आपको, तो जो वस्तु का मूल्य है उसमें 10% का लाभ होता है ना। इस तरह की चीज आपको नहीं करना। बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये गलती आप परीक्षा में जल्दबाजी में कर बैठते हैं, जल्दबाजी में बहुत सारे लोग कर बैठते हैं। तो ये गलती आप ना करें। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ जाते होंगे कैसे यहाँ पर हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत में ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, फॉर्मूलों का फॉर्मूला, बादशाह फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूले ही यूज होते हैं लाभ हानि वाले सवाल में। अब आप कहेंगे क्या इतने सरल सवाल ही एमपीपीएससी में पूछ ले जाएंगे, क्या कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे? तो आप एक चीज, इसके अलावा जो सवाल होते हैं, इसके अलावा जो सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जो सवाल होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रिकी यूज होती है। क्या होता है, ट्रिक यूज होती है। कहीं पे भी किसी चीज की वैल्यू 1 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100% हमेशा मान लेते हैं। तो अगर आप किसी एडवांस मैथमेटिक्स या फिर किसी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको कठिन सवाल मिलते हैं जिसका सॉल्यूशन भी नहीं देता आपको, क्योंकि सॉल्यूशन क्यों नहीं, वो ट्रिकी है। अगर आप वहां पर सीधे दिमाग लगा लगा के आपको घुमा के या फिर ऑप्शन रख रख के आंसर निकल आते हैं, यहाँ हमारे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हमको तो कम से कम एक फॉर्मूला होना चाहिए, उसका पूरा ये अंदाज लिखा हुआ होना चाहिए कि हल हल दिया है यहाँ पर, फिर इसके बाद लिखा है ज्ञात है, तो यहाँ पर लिखा है ज्ञात है, फिर हमको लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर जब आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है तो आंसर आने के बाद मुझे एक चीज लिखनी पड़ती है जिसको बोलते हैं कुर्सी को बेचने पर अभीष्ट क्रय मूल्य। अतः यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ता है अतः अभीष्ट अभीष्ट क्रय मूल्य बराबर 970 रुपया, 970 रुपया। तो हमको इस तरह की चीजें वहां पर लिख के और पूरा क्वेश्चन डिजाइन करके आना होता है। इसलिए हमारे पास कोई फालतू की ट्रिक या फालतू का दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ उस फॉर्मूले से आपको सवाल करना है। बिना फॉर्मूले के सवाल करेंगे नंबर नहीं मिलते, क्योंकि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। उनको पता है या हमको भी पता है कि हमारे से सवाल बन रहा है, हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन वहां पर ये बता तो नहीं सकते हम जाकर, क्योंकि हमारा सवाल दिख नहीं रहा है। आपने सिर्फ आंसर लिख दिया, आपका कोई मतलब नहीं, आप वहां पर गलत साबित हो जाएंगे। इस तरह की चीज आप समझ गए, इस तरह की चीज आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि पर, क्वेश्चन आपका कहता है एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक वस्तु को एक वस्तु को 25% की हानि 25% हानि। सवाल जानते हैं आप लोग, यहाँ आपके सामने तत्काल लिखने में क्या फायदा होता है, आपके दिमाग में चीज चलने लगे। मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में चीज चलने लगे और आप सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये सोचने लगे। अगर मैं सीधे यहाँ सवाल लिखा लिखाया आपको दूंगा तो आपको क्या होगा, आप सीधे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने लगूंगा तो आपसे बात करने का क्या समय मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप सीधे सवाल पर कूद जाएंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि हानि हो रही है, क्या हो रही है, 25% की हानि हो रही है। हानि पर बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने आ रहा है। 6,750 रुपए में बेचता है, 6,750 रुपए बेचता है। यहाँ तक आपका सवाल हो। अब आगे क्या कहता है, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या हो। यदि वह 15% लाभ पर बेचे क्या होगा, क्या
इस तरह के सवाल आ जाएंगे 5 नंबर के लिए, बढ़िया सवाल बन सकता है। क्या होगा, ठीक है, इस तरह का सवाल आ गया आपके सामने कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि के साथ बेच रहा है ना, तो उसको अगर 15% के लाभ के साथ बेचना होगा तो उसका क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला अंदाज अपन को अप्लाई करना है ना, फिर से वही फॉर्मूला आपको अंदाज अप्लाई करना है। पहले हमको इसको सवाल को सॉल्व करने की प्रोसेस देख, आपको, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों से अब क्वेश्चन बनने लगेंगे और वो सॉल्व भी कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले हैं दो, एक तो लाभ प्रतिशत, एक हानि प्रतिशत, और एक यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला, जो कि दोनों मिक्स वाला आपको रहता है, तो वो है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को डिजाइन करके सॉल्व कैसे करना है उस पर चर्चा की जाएगी। उस पर चर्चा अगर मैं करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर लिखते हैं। हल लिखने के बाद दोस्तों आपके पास क्या क्या आता है, आपके पास क्या क्या आता है, यहाँ पर देखिए आपके पास आता है, सबसे पहले हमको क्या है, दिया हुआ है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, पहली शर्त लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त में हमको दिया गया है, प्रथम शर्त में हमको क्या क्या दिया है, हानि, हानि लिखेंगे हम। अब देखिए सवाल को आप प्रॉपर डिजाइन कर दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल, अब जो सवाल आपका स्टैंडर्ड आ गया है वो इस तरह के बनने का सवाल का स्टैंडर्ड आ गया है। अभी तक तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, 3 मार्कर में वो क्वेश्चन आ सकते थे, अब 5 मार्कर के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया है। आपको देखिए मैं सिर्फ मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ के साथ साथ आपको एमपीपीएससी की पूरी डिजाइन भी दे देता हूँ कि 5 मार्क में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन। हानि आपको दे दी 25%, बहुत अच्छे से आप लिख दिए, हानि 25% हो गई। हानि आपकी अगर 25% हो गई तो हमारे पास और क्या दिया है, 6,750 रुपए में बेचता है, तो बेचता है मतलब विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर 6,700, ठीक है, ये पहली कंडीशन आपको दी है प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त ये दी है। तीसरी शर्त आपको दी है, दूसरी शर्त क्या दी है, दूसरी शर्त आपको यहाँ दी है, लाभ बराबर 15% एवं आपको ज्ञात करना है यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा, विक्रय बराबर ज्ञात करना, ठीक है। अब हमको ये चीज प्रश्न से समझ में आनी चाहिए कि मेरे पास अभी क्रय मूल्य नहीं है, अगर क्रय मूल्य होगा तब तो हम बता सकेंगे 15% बेचने पर कितना लाभ होगा। समझिए प्रश्न को, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर कितने रुपए में बेचा, ये प्रश्न की पहली कंडीशन होगी। यदि वह उसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचना चाहता है, 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए कि बेचारे ने खरीदा कितने में चीज, तो 25% की हानि पर बेचा, तो खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू होता है 100 इंटू एसपी को, अब एसपी नहीं लिखता मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ विक्रय मूल्य, क्या लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य, आप पूरा लिख लेना, विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि, यहाँ पर हानि हो रही है, हानि हो रही है 25% की, 100 माइनस हानि लिख दिया, ठीक है। अब ये दूसरी शर्त तो आपको पता ही है, इसको भी मिटा देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको सीपी या क्रय मूल्य, आपको क्रय मूल्य आपको बराबर हो जाएगा 100 इंटू 6,750 दिया है आपको, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको दिया है, बटे 100 माइनस, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई। जो चीज मुझे दिया था पहले मैंने वो फाइंड आउट कर ली। अब आपको अगर प्रश्न अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर से सुनिए, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 25% की हानि के साथ 6,750 रुपए में बेचा। अब आपको ये नहीं पता कि वो वस्तु खरीदा कितने का था, बस 25% की हानि हो गई। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि वस्तु को खरीदा कितने में था, अगर ये पता चल गया तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें जितने में खरीदा था उसमें 15% का लाभ जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने में उसकी थी। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्रय मूल्य निकाल रहा हूँ कि वस्तु को खरीदा कितने में। आप सोच रहे होंगे कि कितने में बेचे, है ना, यहाँ पर तो लिखा है बेचे, तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं निकाल रहे, बेचे, विक्रय मूल्य क्यों नहीं निकाल रहे, यहाँ पूछा तो ये है। परंतु जब हमको क्रय मूल्य नहीं पता और लाभ पता है तो हम कैसे पता देंगे क्रय मूल्य के, तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य फाइंड आउट कर रहे हैं, क्रय मूल्य फाइंड आउट कर रहे हैं। आता है आपका 100 इंटू 6,750 बटे 25, कितना आ गया, 25 आ गया आपका। अब यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कैसे कर सकते हैं, 5 से काट दी 25,
5 से काट दीजिए तो 25 दूनी 50 और बचेगा कितना 50, तो यहाँ पर कितना बचा 17 और 5 ऐसे बचेगा ना, ऐसे आप सॉल्व करते हैं। ये 25 से कटेगा तो कितना बचेगा 25 सत्ते है ना, 25 सत्ते 275 और शून्य यहाँ पर, ठीक है, और शून्य आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको फिर से 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 5 25, 5 बार कट जाएगा 25, 2 शून्य 5 चौके, आपका टोटल आ गया यहाँ पर 5400 रुपये आ गया, 5400 रुपये आ गया, ठीक है ना। 5400 रुपये आया, कहीं कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया 5400 रुपये लेकर आ गए। अब ये मेरा क्या था, अब ये मेरा क्या था क्रय मूल्य था, मतलब अब आप हमेशा ये समझिए कि अगर हानि हुई है तो विक्रय मूल्य से कम क्रय मूल्य आएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। अगर 6750 की बिक्री हुई है, बेचा 6750 में, तो इससे कम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि 25% की हानि आई है तो काफी कम वैल्यू हो गई, ठीक है, तो 25% की हानि हो गई, ठीक है ना, यहाँ पर 25% की हानि हो गई। अब आपको क्या पूछता है सवाल में कि अब 15% लाभ के लिए वह उस वस्तु को कितने में बेचे, 15% अगर लाभ कमाना है तो कितने में बेचे, बेचे मतलब क्या सेलिंग प्राइस, बेचे मतलब क्या सेलिंग प्राइस, बेचे का मतलब सेलिंग प्राइस, तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है सीपी, सीपी इंटू 100। अब बेचना है तो प्लस है, लाभ में बेचना है 15% को तो लाभ बटे, ठीक है, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई कि नीचे लिख दूं कि आपको दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा का मतलब क्या एस पी, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी आपको आ गई है 5400 इंटू 100 प्लस 15/100, ये आपको आ गया, ठीक है, तो 115/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 115/100 हो जाएगा। यहाँ पर आपका सवाल आगे होंगे, एस पी इज इक्वल्स टू 5400 में 15 यहाँ पर क्या हो गया 100 हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 54 में 115 गुणा कर दीजिए, 54 में 115 को गुणा कर लीजिए, 115 गुणे 54 आपको दिख रहा होगा, आप साथ आप अकेले भी कर सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 25 की 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 7 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0, 5 2 7, 7 4 11, 1 5, पर क्या हो गया यहाँ पर आपका 115/100, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या, यही जा रहा है 5400/5 एकम 5 1750, ठीक है, यहाँ पर आपका सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपके सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। पर वाला यहाँ पर आपको पर आपका 100 था 5400 आया, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप फिर से सॉल्व कर लीजिए, पर इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, आपको गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं, अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या आपको दिया है, यहाँ पर आपको दे रहा है, जो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप इसको निकालिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए, सेलिंग प्राइस इन 100 अपॉन कितना है आपका, अपॉन 100 प्लस माइनस क्या है आपका जो भी है लॉस है यहाँ पर, तो लॉस लिख दीजिए। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी, सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ पर है 6750, 6750 गुणे 100 बटे यहाँ पर 100 और माइनस तो 25 हो जाएगा, 100 माइनस 25, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 6750 गुणे 100 बटे बटे कितना हो जाएगा आपका 75, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप काट लीजिए, इसको आप काट लीजिए, काय से काटेंगे 25 से काट लीजिए, 25 से आई 70 और 25 चौके 100, अब इसको 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, फिर से फिर 1 5 3 5 15 और 0, आपका 2250 गुणे 4 आया, 2250 में 4 का गुणा करेंगे 4 0 4 पंचे 20 0, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, 4 दूनी 8 तो 10 की 0, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पर आपका 9000 आया। अब आपकी वैल्यू आ गई 9000। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा सर गलत पढ़ लिया, गलत पढ़ने के कारण क्या हो गया, लाभ परसेंट वहाँ पर बता दिया मैंने। तो अब यहाँ पर अगर कोई वस्तु को 9000 में खरीदा और 6750 में बेचा है तो आपको क्या हो गया, हानि हो गई, क्या हो गया यहाँ पर हानि हो गई। पिछली बार मैंने लाभ समझ के और उल्टा प्रश्न कर दिया था, उसके लिए सॉरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9000 रुपये ये वैल्यू आ गई।
अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। विक्रय मूल्य अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है, सीपी इंटू क्या आपका 100 प्लस प्रॉफिट है यहाँ पर लाभ, तो लाभ 15% के लाभ के साथ बेचना है, बटे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बटे आपका 100 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी। सीपी आपकी कितनी दी है, सीपी आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 9000 200 प्लस अपान 100 आ गया, तो आपका आ गया 9000 गुणे 115 बटे 100, 115 बटे 100। यहाँ पर ये चीज़ें आ गई आपकी, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल। अब 115 में 9 का गुणा कर दीजिए, 9 × 45 की 5, 9 × 45 की 5, 9 × 1 = 9, 4 13 की 3, 9 × 1 = 9 और 1 10, यहाँ पर कितना है 1 0, तो 10,350 ये आपका आंसर आ गया। 10,350 आपका आंसर आ गया। तो मतलब हमसे सवाल में क्या पूछा था कि 25% की हानि के साथ, तो मैंने पिछली बार एक बार इसको सवाल कर दिया था, पिछली बार तो लाभ के रूप में कर दिया था, वहां पर उसके लिए गलती से हो गई। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या होता है, जल्दी जल्दी में जवाब के साथ बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपके सामने क्या टारगेट अलग ही दिखता है कि आपको क्या करना है, 1 घंटे पूरा आपसे रूबरू होते हैं, चीजें हो जाती हैं, सब साथ में चलती रहती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि हानि कितने की हुई और लाभ कितने का हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी दिया है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हानि दी है और वहां पर दिया है विक्रय मूल्य, तो उससे जो चीज क्रय मूल्य अगर आपके पास है तभी तो लाभ या हानि का पता चलेगा। तो क्रय मूल्य मैंने यहाँ पर निकाल लिया, 9000 रुपये क्रय मूल्य था। अब 9000 रुपये क्रय मूल्य था तो अब 15% लाभ कमाना है, 15% लाभ कमाना है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सवाल होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। क्वेश्चन, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को पूरा सवाल आपको लिखना है, एक दुकानदार को 14% लाभ होता है, लाभ है। एक साइकिल को बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो क्या बताइए, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो आपको दो कंडीशन यहाँ पर फिर दे दी कि एक साइकिल को 2850 रुपये में अगर बेचना है तो आपको क्या है 14% का लाभ होता है, लेकिन हमको 14% का लाभ ना कमा के 8% का लाभ कमाना है, तो फिर हम साइकिल को कितने में बेचेंगे। तो सवाल वही, आंसर वही होगा, फॉर्मेट वही होगा। तो अब बाकी चीजें आप लिखना सीख गए हैं कि हम सवाल को कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे लिखेंगे। उसके आगे की चीज आपको बताता हूँ, सोल्यूशन आपको अगर बता दूं यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि क्या आपको ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर, तो ये हमको बेचने पर अर्थात क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया। दुकानदार को 14% का लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस दे दिया और लाभ दे दिया। तो अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्रय मूल्य, कि हमने आखिर साइकिल खरीदी कितने में थी। जब खरीदी कितने में थी तो हमको पता चल जाएगा कि 14% के लाभ के साथ इतने में बेची। अब जब हमको पता चल जाएगा कि हमने इतने में खरीदी थी तो हमको 8% लाभ उसमें जोड़ देंगे, 8% निकाल के जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर सवाल जैसे हो गया 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ, तो हम करेंगे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जिसको आप बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100। अब लाभ है यहाँ पर क्या है 14% का लाभ, तो प्लस लाभ हो जाएगा, लाभ दिया है तो प्लस लाभ और हानि दी है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 100 इंटू सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 2850,
बटे 100 धन लाभ कितना दिया हुआ है 14%। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 गुणे 2850 बटे 114 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट पीट लीजिए। काट पीट कैसे लेंगे, यहाँ पर 2 से ही काट लीजिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब इसको यहाँ पर काटिए। ये किससे कट सकता है, देखिए 57 के गुणनखंड बताइए क्या क्या हो सकते हैं। 57 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, तो आप 57 के गुणनखंड करेंगे और इसको काटने 7 5 12, 3 से भी कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 नाम 27, 19 त्रिक 57 होता है। 3 से इसको काटिए तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 से कटेगा क्या 4 5 2 7 4 11 1 12, 5 2 7 4 11 1 12 कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 चौके 12 आपका 2 और 2 3 सत्ते 21 आएगा और 3 पचे 15, 475 बटे 19 आया। अब क्या 19 से ये कटेगा, 19 का पहाड़ा पढ़ के देखिए। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। अब यहाँ से 475 को अगर 19 से काट रहा हूँ तो आप काट के देखिए। अब यहाँ पर 19 से कटेगा क्या, 19 दूनी 38। अब यहाँ पर कितना बचता है 38, 38 में से ये जाएंगे तो 9 8 17, तो 7 और 5 19 पना 75। तो यहाँ पर 19 पना 75 नहीं, गलत हो जाएगा, ये आपका 19 से नहीं कटेगा। आप इसको और काटिए, किस संख्या से कट सकता है, ठीक है। यहाँ पर काटिए, सॉरी काटिए, यहाँ पर किससे कटेगा, तो यहाँ पर 19 का 400 या आपका 75, ठीक है। यहाँ पर ये कट जाएगा आपका, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल। आप इसको कैलकुलेशन करते रहिए, मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। लंबा कैलकुलेशन हो जाता है आपका, ये लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। तो आपकी यहाँ पर टोटल वैल्यू इसकी आती है, टोटल वैल्यू इसकी आपकी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। 2500 रुपये टोटल वैल्यू आई। कितनी आई, 2500 रुपये टोटल वैल्यू आई। तो 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, तो आपका यहाँ पर 2500 टोटल वैल्यू आ गई। अब अगर 2500 रुपये वैल्यू आ गई, आपको पता चल गया कि हमने कितने में साइकिल को खरीदा था, तो अब इसमें 8% का लाभ जोड़ दीजिए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन को करने लगते, इसमें से 14% घटा देते और 8% का गुणा कर देते, तो आपका क्वेश्चन का हो जाता गलत। क्योंकि हम अभी आपको बता चुके हैं कि अगर कोई चीज हमने 10% के लाभ के साथ 100 रुपए में बेची, तो आप बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। तो अभी आप अगर ऐसा कर देते कि 100 में 10% घटा देते, तो क्या हो जाता, वो 90 हो जाती। पर हमारी 90 आंसर नहीं आ रहा था, क्या अर्थ 91 पॉइंट कुछ आ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको क्रय मूल्य फाइंड आउट कर लेना। क्रय मूल्य मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया कि 2500 रुपए आया। अब दूसरी कंडीशन जो भी आ रही है आपकी, दूसरी कंडीशन जो भी आपकी आ रही है, उसमें आपको कर लीजिए। अब आपको 8% का लाभ कमाना है, तो क्या बताना है आपको, विक्रय मूल्य बताना है। तो अब आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगेगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस लाभ कितना है, ये लाभ है 8%, तो पहले लाभ लिख दीजिए, लाभ बटे 100, ये ठीक हो जाता है आपका। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पर एसपी की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो सीपी आपको कितना दिया है 2500 गुणे 100 प्लस लाभ कितना 8% बटे 100। तो यहाँ पर आपको इसको फाइंड आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2500 गुणे 108 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 108 में 25 का गुणा हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 की शून्य, शून्य शून्य में अगर 20 जुड़ेंगे तो फिर शून्य, अगर 20 जुड़ेंगे तो फिर शून्य, 5 लाई 2 25 25 27 पर 2700 की, मतलब 14% के लाभ के लिए 2850 की बेचना पड़ेगा, और अगर सिर्फ 8% का लाभ है तो 2700 रुपये की बेचना पड़ेगा, और उसका क्रय मूल्य कितना था, इतना था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू किसकी है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये आपको विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का अगर फॉर्मूला याद हो जाता है, बस याद हो भी गया होगा, इतने सारे हम सवाल कल भी कर चुके हैं, आज भी कर चुके हैं 4-5 सवाल, तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब एक सवाल आपके पास आती है, कैटेगरी आती है आपके पास, जिसको बोलते हैं त्रुटि वाली। कौन सी कैटेगरी आती है, त्रुटि वाली कैटेगरी आती है। तो चलिए त्रुटि वाली कैटेगरी में करते हैं। त्रुटि में क्या कहता है आपको, यहाँ पर त्रुटि में आपको जैसे सवाल आपको दे देगा कि कोई भी दुकानदार है, वह अपनी वस्तु को बेचता तो क्रय मूल्य पर ही है, बोलता है कि जितने में खरीदा हूं उतने में दे दूंगा, तो वहां पर उसको कोई दिक्कत नहीं। और वो करता क्या है होशियार दुकानदार,
कि वो 1 किलो तौलता है ना आपके लिए, तो 960 का बांट लगाया हुआ है। कितने का? 960 का बांट लगाया हुआ है, 900 ग्राम का बांट लगाया हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ वो कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। क्या कमा रहा है? कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, उससे हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। फॉर्मूले को देखेंगे, पहले हम सवाल के साथ चलते हैं और सवाल के साथ साथ फॉर्मूले भी देखते चलेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। जैसे प्रश्न आपके पास आएगा, बड़ा सा प्रश्न आपके पास आ गया कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। आप सवाल लिख लीजिए, लिखना हो तो, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। क्या करता है? 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। तो बताइए कि वह कितना लाभ कमाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर आपको त्रुटि दे देगा। त्रुटि कितने की करता है आपको यहाँ पर लिख लेंगे आप। त्रुटि कितने की कर रहा है? 100 ग्राम की कर रहा है। त्रुटि कितने की कर रहा है? आपको 100 ग्राम की कर रहा है। फिर आप से आगे क्या पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए? लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर आपके लिए लाभ प्रतिशत के लिए एक सूत्र है, लाभ प्रतिशत के लिए एक सूत्र है यहाँ पर कि त्रुटि क्या लिखेंगे? जो त्रुटि कर रहा है यहाँ पर, हमेशा त्रुटि करेगा कुछ ना कुछ। अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे, त्रुटि अपान सही मान आपको कुछ ना कुछ होगा, माइनस त्रुटि होगी कुछ 200 कर दी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लाभ का प्रतिशत। ठीक है, क्या करना है आपको इस तरह के सवाल के लिए? ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि जो त्रुटि कर रहा है, त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। तो मैंने आपसे कहा कि एक दुकानदार है, बेईमान दुकानदार है, बोलता है कि मैं जितने में सामान खरीद कर लाया हूं उतने में आपको बेच रहा हूं, पर वो कर क्या रहा है कि 1 किलो की बांट की जगह वो 900 ग्राम का बांट यूज कर रहा है। 1 किलोग्राम की बांट की जगह 900 ग्राम का बांट यूज कर रहा है। तो हमसे पूछेगा कि वो लाभ कितने प्रतिशत कमा रहा है। तो हम उसको बताएंगे कि त्रुटि वो कितनी कर रहा है? 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। कितनी त्रुटि कर रहा है? 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। क्या कर रहा है? 100 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। उसके बाद सही मान कितना होना चाहिए? 1000 ग्राम होना चाहिए। 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो सही मान होना चाहिए 1000 ग्राम माइनस त्रुटि फिर अपन को पता है कितनी है, 100 ग्राम की, इंटू ये आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट हो गई हैं, परसेंटेज में आएगा। क्या में आएगा? परसेंटेज में आएगा। 100 बटे 900 गुणे 100, यहाँ पर डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल। अब आपका आ गया 100 बटे 9, 100 बटे 9, 9 से 100 को काट दीजिए तो 9 एक कम 9, बचेगा 1 शून्य, तो फिर 9 एक कम 9, 11 सही 1 बटे 9। 100 को 11 सही 1 बटे 9 लिखते हैं। याद भी चाहे तो कर लें, क्योंकि ये कई बार 100 बटे 9 अगर आता है तो आपका 11 सही 1 बटे 9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल, ये आसान सवाल होते हैं। वहां पर वैल्यू किसकी होती है? सिर्फ वैल्यू किसकी होती है? सिर्फ वैल्यू होती है दोस्तों फॉर्मूले की, सिर्फ वैल्यू होती है फॉर्मूले की। एमपीपीएससी में इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, क्योंकि हमको डिस्क्रिप्टिव सवाल करना है तो फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम कि हमको दिया हुआ है त्रुटि इतनी, सही मान इतना, लाभ हमको ज्ञात करना है। तो लाभ का सूत्र हमारे पास है, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुणे 100। और इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह के सवाल, आइए एक आध सवाल और देख लेते हैं, फिर वही उसी तरह का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। बोलता तो यही है कि मैं जितने में खरीद के लाया हूं उतने में बेच रहा हूं, आपको इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। पर वो करता क्या है? 1 केजी के स्थान पर फिर 960 ग्राम तौलता है, 960 ग्राम तौलता है। फिर आपको मैं पूरी चीजें लिख के नहीं बता रहा हूं, त्रुटि यहाँ पर आपको पता है, त्रुटि कितनी कर रहा है वो, त्रुटि आपको कितनी कर रहा है? तो 1 केजी के स्थान पर 960 तौल रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो? 40 ग्राम का हेर फेर कर रहा है। 40 ग्राम का क्या कर रहा है? हेर फेर कर रहा है। और क्या कर रहा है वो? सही मान कितना है अपने पास? सही मान अपने पास 1000 ग्राम है, ये त्रुटि है। ये दोनों चीज अगर दे दी तो फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट आउट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? वही है फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि, क्या बोल रहा मैंने? त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वैसे तो आप जनरली, आपको पता है कि 1000 में से ये अगर 40 ग्राम मार रहा है या फिर 960 दे रहा है तो त्रुटि 40 आएगी, फिर ये वो करके। पर ये फॉर्मूला आपको डिजाइन करना है ना, प्रश्न को पूरे 5 नंबर के 5 नंबर लाने हैं, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 200%, है ना, परसेंट।
त्रुटि कितनी हो रही है, 40 ग्राम की त्रुटि कर रहा है, बटे 960 गुणे 100। सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर आपका 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 24 आ गया। फिर यहाँ पर 2 से कैंसिल कर लीजिए, 12 दूनी 24, यहाँ पर आ गया 5/12%। 5/12% को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जैसा जो भी आए आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ क्या बताना चाहता हूँ कि अगर इस कैटेगरी के भी प्रश्न अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। बस महत्वपूर्ण क्या है, फॉर्मूला। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले, 4-5 ही फॉर्मूले हैं पूरे लाभ और हानि में, अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं तो आप क्या कर लेंगे, और इसमें रीड कर जाएंगे, क्योंकि आपको नंबर मिलते हैं फॉर्मूला लिखने से और आंसर आने से पूरे। यहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये लाभ हानि के जो जितने भी सवाल हैं, क्योंकि इसमें क्या है, परसेंटेज का पूरा यूज है, तो परसेंटेज और लाभ हानि मिला जुलाकर जो सवाल बनते हैं उन्हीं से आपके क्या बनते हैं, एमपीपीएससी में प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे यही वाला प्रश्न अगर मैं कहूं कि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ कमाया जाता है, 500 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ कमाया जाता है, या मैं किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 10% का लाभ होता है, तो बताइए कि उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो यहाँ पर प्रतिशत का भी यूज हो रहा है, लाभ हानि का भी यूज हो रहा है। इस तरह के मिक्स सवाल आपके लिए बन जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में तीनों चीज एक साथ दी हुई हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लाभ हानि में अंकित मूल, बट्टा, ये वो, इस सारे प्रश्न आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एमपीपीएससी में अभी तक के भी आप पेपर देख लेंगे। और सामान्य अध्ययन का अगर ये पेपर है, थर्ड पेपर सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडी का है, मैथ भी जनरल स्टडी वाली आएगी, और जितने फॉर्मूले आपको बता दिए और जितने लेवल के सवाल आपको करा दिए तो वो आपको कर लेने हैं। इसके बाद के जो सवाल ववाल होंगे वो आपको सारे मिल जाएंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ब्याज की, जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पर साधारण ब्याज है उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। तो उसके लिए हम अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।